अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन। आप जानते हैं कि आपके दीनी, फ़िक़ही और मजहबी सवालों के जवाब दिए जाते हैं और आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। मंसूर साहब हैं सऊदी अरब से। उनका सवाल है कि हमारे यहाँ बाज़ लोग जो है वो नात खान जब नात पढ़ रहे होते हैं तो उन पर लोग पैसे फेंकते हैं, तो शरन इस तरह करना कैसा है? तो भाईजान, नात खानों को नजराना देना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर की मदा सराई का शरफ हासिल करते थे तो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत किया करते थे, उनको नजराना पेश किया करते थे। तो लिहाजा अगर कोई बंदा सनाखा को अदब के साथ, मोहब्बत के साथ जो है उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए अगर कोई नजराना किसी नात खां को पेश करता है तो उसमें तो शरन कोई कबाहत नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके के साथ उनकी खिदमत करना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन मुसीबत यह है कि आजकल के दौर में ना तो वो नात खान रहे और ना वो कलाम रहा और ना सुनने वाले वो सामीन रहे। मौसीकी की तर्ज के ऊपर नात खान जो है वो नात पढ़ते हैं, यूं लगता है जैसे कोई गाना जो है वो गुनगुना रहे हैं या गाना बोल रहे हैं या गाना गा रहे हैं। लिहाजा वो नात खान नहीं रहे जैसा वो कलाम था, ना वो कलाम के असूल रहे, ना इनको पता चलता है कि कलाम की सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सा कलाम पढ़ना है, कौन सा कलाम नहीं पढ़ना और किस शायर का कलाम पढ़ना है। शायर भी हमारे इसी तरह जो है वो अल्लाह की सुपुर्द हैं, जो मन में आया वो लिख दिया, ना किसी से उसकी तसहीह करवाई, ना किसी आलम दीन को, ना उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी इंसान को वो अपनी शायरी चेक करवाई। तो लिहाजा इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोगों का कलाम जो है वो अमूमी तौर पर पढ़ना नहीं चाहिए। और ऐसे कलाम भी हम सुनते हैं जिसमें कुफरी अशार हैं और ऐसे बातिलाना अशार बोले जाते हैं कि जो शार इस्लाम के भी खिलाफ होते हैं। और इस तरह के कलाम ना तो हमें सुनने चाहिए, ना नात खानों को पढ़ने देने चाहिए। रही बात अब पैसे उनके ऊपर फेंकना या पैसे देना, तो बेहतर तो ये है कि अगर आप उनकी खिदमत करना चाहते हैं तो आराम के साथ जाएं और जहां वो नात पढ़ रहे होते हैं वो नजराना उनके हाथ में आप दे दें या उनकी जेब में डाल दें या उनके साथ जहां वो पढ़ रहे होते हैं उनके आगे रख दें। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो इससे भी बेहतर ये तरीका है कि जब नात खान नात पढ़ने के बाद फारिग हो जाए तो आप आराम के साथ चुपके से उसकी खिदमत कर दें ताकि रियाकारी का भी वहाँ पे शायबा ना हो। तो जो हम एक तो ये तरीका है। और दूसरी बात यह है कि अगर उस इलाके में मुरवजा अंदाज हो, फिस्को फजूर करने वाले जो लोग होते हैं वो इस अंदाज के साथ हिजड़ों पर और मौसीकी के प्रोग्रामों पर पैसे वो निछावर कर रहे हों, जिसमें नमूद व नुमाइश हो, जिसमें दिखावा हो, रियाकारी हो, मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो, तो इस तरह पैसे देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। एक तो रियाकारी आ जाती है और दूसरा इम्तियाज़ नहीं रहता कि एक हिजड़ा है, ये एक गाना गा रहा है तो आप उसके ऊपर भी इसी तरह पैसे फेंक रहे हैं और बेलें करवा रहे हैं। और एक बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सनाखान पढ़ रहा है और मस्जिद में है तो आप उसके साथ भी वही सलूक कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर किसी की खिदमत करनी है तो उसमें आपकी नमूद व नुमाइश नहीं होनी चाहिए, उसमें अच्छे तरीके के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी खिदमत करनी चाहिए। तो ये है पैसे फेंकने वाले के लिए हुक्म। अगर वो रियाकारी करके इस तरह फेंकेगा तो बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। आगे रही बात नात खान हजरात की, तो इल्ला माशाल्लाह कुछ नात खान हजरात निकाल के, बाकी सब का यही हाल है कि दिल में लालच, तमा, हिरस भरी हुई होती है और नात का टाइम देने से पहले ही वो डिमांड करते हैं कि हमारे बैंक में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो अकाउंट में, तो इतने पैसे लेंगे, इतना आपसे एडवांस में लेंगे और ये खाएंगे और ये करेंगे और ये करेंगे, ये सारे मामलात होते हैं। तो लिहाजा अगर कोई नात खां आप बुलाते हैं तो अगर तो आपको डिमांड करता है कि इतने पैसे दोगे तो हम आपको नात सुनाऊंगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसे नात खां की हमें नात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सनाख के लिए भी हमसे पैसों की शर्त रखता है।
हाँ, अगर कोई ऐसा नात खान है कि जो पैसों की शर्त रखे बगैर आपके पास आ जाता है, तो फिर आप उसके सारे अखराजात का ख्याल रखें, उसके खाने पीने का ख्याल रखें, उसके किराए का ख्याल रखें। वो आपके लिए आया है तो आप उसके साथ मोहब्बत करें। लेकिन अगर आपके साथ तय करता है कि इतने पैसे पहले, इतने लाख या इतने हज़ार पहले, तो फिर ज़रूरत नहीं है ना उनके सुनाने की, ना आपके सुनने की। फिर वो सुना के जो जा रहे हैं, ला माशाल्लाह आज की महफिल में आपको पता ही है कि वो ऐसे ऐसे अशार पड़ जाते हैं जो बिल्कुल शरअ के ख़िलाफ़ हैं और जो शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ अशार हैं। तो हमें ऐसे नात खानों से बचना चाहिए। आजकल जो दफ है उसके साथ पढ़ रहे हैं, और ढोल बड़ा सा बनाया होता है और उसको दफ का नाम दे दिया गया है। ऐसे भी बिल्कुल ऐसे नात खानों को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं और पीछे से वो जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का नाम, और इस तरह अल्लाह का नाम लेते हैं जैसे वो ढोल की आवाज़ आ रही है। तो अल्लाह ताला के जो नाम है इसकी भी बेहुरमती करते हैं, अल्लाह ताला के नाम की भी वो तौहीन कर रहे होते हैं। ऐसे नात खां जो पीछे जिक्र करते हैं, तो जिक्र वाली जो नातें हैं ये तो बिल्कुल आप किसी को ना पढ़ने दें। फिर दफ के नाम पर ढोल जो बजाया जाता है ना, इनसे आप जो है ना वह दूर रहें। इनको मत दावत दें कि ऐसे लोगों को मत बुलाएं कि जो न दीन के पाबंद हैं, न शरीयत के पाबंद हैं, सारी रात 1-2 बजे तक महफिल करते रहते हैं, सुबह फिर उठते ही नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते और उनकी नमाज जो है वो कज़ा हो जाती है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और इस तरह उनकी खिदमत नहीं करनी चाहिए। अच्छे तरीके से उनकी खिदमत करें। एक तो उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने से बचेगी, और दूसरी बात यह है कि आप भी रियाकारी से बच जाएंगे। अच्छे तरीके के साथ उनकी खिदमत करने में कोई कबात नहीं है, आप उनकी खिदमत कर सकते हैं। लेकिन रियाकारी की नीयत से अगर उस तरह ऊपर पैसे फेंकना और मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करना और नमूदो नुमाइश करना, ये बिल्कुल शरअन जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमाए और उन नात खानों को भी हिदायत अता फरमाए जो अजीबोगरीब लिबास पहन के स्टेज की जीनत होते हैं और अजीबोगरीब कलाम पढ़ रहे होते हैं। और वो अल्लाह ही उनका हाफिज़, अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह उनको हिदायत दे। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शनाखानी के जो हक़ हैं, जो हुकूक हैं, जो अदब व एहतराम के तकाज़े हैं, उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए शनाखानी करने और हमें सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर आपका कोई मसला हो तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, आप इसके ऊपर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज से अपना सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर पूछ सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ, नए सवालों के जवाबात के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।